दिनांक 28/6/2020 को एनएफडीपी के बिहार प्रदेश इकाई की तरफ से कोरोना काल में बिहार में चुनाव रोकने हेतु मीठापुर पटना में विरोध सभा का आयोजन किया गया। इस विरोध सभा में बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजीव रंजन की अगुवाई में एनएफडीपी के पंचायत, प्रखंड, जिला तथा प्रदेश स्तर के पदाधिकारी तथा सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बिहार में तेजी से फैल रही कोरोना बीमारी के कारण भयभीत जनता तथा इस बीमारी और बिना तैयारी के किए गए लॉकडाउन का फैसला के कारण जनता के बीच उत्पन्न तंगहाली और बेरोजगारी को नजरअंदाज कर बिहार में की जा रही चुनावी तैयारी का जमकर विरोध किया तथा कड़ी शब्दों में निंदा करते हुए चुनाव आयोग तथा बिहार सरकार से इस भयभीत और कठिन माहौल में चुनाव की तैयारी को अविलंब रोकने की मांग की। कहीं भी कोरोना के बचाव के लिए सरकार जो है सो बिल्कुल निष्क्रिय है और ये जनता के प्रति सरकार का उत्तरदायित्व जो है वो बिल्कुल नगण्य है। और हमारी पार्टी एनएफडीपी पार्टी जो राजनीतिक पार्टी है तो चुनाव लड़ना सबका लक्ष्य होता है, लेकिन मानव हितों जनता के मूल्यों पर सौदा करके एनएफडीपी पार्टी चुनाव लड़ना नहीं चाहती। इसलिए हम लोग बार बार छोटे छोटे विरोध सभा के माध्यम से सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं कि आप चुनाव आयोग को कम से कम 6 महीना के लिए चुनाव टालने के लिए आवेदन दें और इस बीच जो आपको समय बचता है वो चुनाव में आप अपना समय व्यर्थ न कर कोरोना के रोकथाम के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में और जांच अधिक से अधिक हो सके इस पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि ये संभव नहीं है कि अगर आप चुनाव में जाएंगे तो आपका ध्यान चुनाव की तरफ चला जाएगा। और ये कोरोना पहले से ही तेजी से फैल रहा है, समाज के बीच संक्रमित हो रहा है, तो आप जैसे ही सरकार चुनाव की तरफ जाएगी तो कोरोना जो है और तेजी से फैलेगा, क्योंकि सरकार का ध्यान चुनाव में तक हो जाएगा और जितने भी सरकार से जुड़े हुए स्वास्थ्य विभाग है सारे निष्क्रिय हो जाएंगे। तो एनएफडीपी पार्टी बार बार बिहार सरकार से यह आगाह कर रही है कि आप जो है तो कम से कम 6 महीना के लिए चुनाव आयोग को आवेदन देके कहिए कि इस समय चुनाव टाला जाए, चुनाव की स्थिति नहीं है। अभी जनता को जो है तो सरकार के द्वारा बहुत कोरोना से बचाव के लिए स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रों में अन्य क्षेत्रों में बहुत बड़ी राहत की जरूरत है। वहीं एनएफडीपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव रंजन ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि एक तरफ जहां बिहार में कोरोना से जनता तेजी से संक्रमित हो रही है, इस बीमारी से मरने वालों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। कोरोना बीमारी तथा इसके तेजी से संक्रमण फैलने के कारण जनता के बीच भय का माहौल है। रोजी रोजगार सब चौपट हो चुका है, लोगों को घर परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। कोरोना के कारण जो है तो एक अन्य सब कठिनाई भी लोगों के बीच जनता के बीच उत्पन्न हुई है, वो है आर्थिक कठिनाई। बहुत सारे छोटे मोटे कल कारखाने बंद हो चुके हैं, बहुत सारे रोजी रोजगार के साधन बंद हो चुके हैं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बिल्कुल असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसके कारण जो है तो व्यवसाय हो या किसी भी प्रकार का उद्योग धंधा हो तो सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा। तो एक और समस्या जनता के बीच उत्पन्न हुई है, वो है आर्थिक कठिनाई और बेरोजगारी की। लेकिन सरकार जो है सो इस क्षेत्र में भी बिल्कुल ही निष्क्रिय है और स्थिति ये है कि खास करके गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार एक तरफ तो कोरोना से भयभीत है, अपने परिवार को कोरोना के संक्रमण से बचाने से चिंतित है, वहीं दूसरी तरफ आर्थिक तंगी के कारण वो अपने परिवार का ठीक से भरण पोषण तक नहीं कर पा रहे और सरकार दोनों क्षेत्र में बिल्कुल निष्क्रिय होकर चुनाव की तरफ बढ़ने का प्रयास कर रही है। बिहार प्रदेश अध्यक्ष श्री राजीव रंजन ने आगे कहा कि जहां इस आपदा के समय सरकार को जनता को कोरोना बीमारी से बचाने के लिए तेजी से अधिक लोगों का जांच की दायरा बढ़ाना चाहिए था, ताकि कोरोना संक्रमण को जनता के बीच फैलने से रोका जा सके। स्वास्थ्य संसाधनों, कर्मियों तथा डॉक्टरों की उपलब्धता को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर बिहार में उपलब्ध सभी स्तर के अस्पतालों में तेजी से बढ़ाना चाहिए था। वहीं सरकार इन सभी चीजों को नजरअंदाज कर चुनाव की तैयारी में मशगूल होकर अपने जनविरोधी तथा जनता के प्रति जिम्मेदारियों से भाग रही है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। गरीब तथा मध्यम वर्गीय परिवारों को बीमारी और भूखमरी की दो तरफा मार झेलनी पड़ रही है। वहीं बिहार में वर्तमान एनडीए की सरकार, जिसके मुखिया श्री नीतीश कुमार तथा सुशील मोदी सहित बिहार
सरकार का पूरा कुनबा का चुनावी तैयारी में मशगूल हो जाना यह साबित करता है कि बिहार में वर्तमान में एक बहुत ही असंवेदनशील सरकार है, जिसे जनता के हितों तथा दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं है। बस मतलब है कि जनता बीमारी से या भुखमरी से मरती रहे। बस सरकार को चुनाव कराकर किसी तरह 5 साल के लिए फिर से राज सिंहासन हासिल हो जाए। वर्चुअल रैली अभी कुछ दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा भी हुआ, उसके बाद जदयू के लोगों के द्वारा हुआ। इधर सुनने को आ रहा है कि सुशील मोदी जी जो बिहार प्रदेश भाजपा के हैं, उनके द्वारा भी वर्चुअल रैली हो रहा है। तो सभी पार्टियों से, खास करके सत्तारूढ़ पार्टियों से निवेदन है कि हम लोग सभी जानते हैं कि वर्चुअल रैली कितना खर्चीला होगा। तो आप कम से मानव मूल्यों को ध्यान में रखकर इस तरह की रैलियों को बंद करें, क्योंकि आप जब राजनीति करते हैं तो जनता के हितों की बात करके आप सत्ता की प्राप्ति करते हैं और उसकी अनदेखी कर आप जो है सो चुनाव में जो करोड़ों अरबों रुपया फूक रहे हैं, उससे बेहतर होता है कि इससे स्वास्थ्य सेवा और जांच उपकरणों की संख्या में बढ़ोतरी करते और उससे अधिक से अधिक लोगों के बीच मेंटेज पहुंचाते, ताकि अधिक से अधिक क्षेत्रों में पता चल सके कि कोरोना की स्थिति क्या है और जो संक्रमित एरिया है उसकी पहचान की जा सके। ये सब तभी संभव है जब जांच का दायरा बढ़े। तो जब संक्रमितों की संख्या जांच का दायरा बढ़ने के कारण अधिक से अधिक आइडेंटिफाइड होगा, तभी कोरोना का रोकथाम संभव हो। लेकिन हमारे बिहार सरकार को इसके तरफ बिल्कुल भी ध्यान केंद्रित नहीं है और वह चाहती है कि इस विपरीत परिस्थिति में, जहाँ जनता पेशोपेश में है, जनता भयभीत है, जनता कंगाल है, कि हम किसी तरह से चुनाव करा के फिर से 5 साल के लिए अपने सत्ता को सुरक्षित करें। श्री राजीव रंजन ने कड़ी शब्दों में बिहार सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार अविलंब चुनाव आयोग को बिहार में इस आपदा काल में की जा रही चुनावी तैयारी पर रोक लगाने हेतु पत्र लिखें और जनता को कोरोना तथा इससे उत्पन्न आर्थिक संकट से निजात दिलाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य प्रारंभ करें। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो एनएफडीपी आगे और तेज आंदोलन करेगी तथा सरकार को ऐसा करने के लिए बाध्य करने पर मजबूर करेगी। कोई भी सरकार सत्ता में आती है तो वह जनता के हितों के लिए आती है, जनता की अनदेखी करके वो सत्ता में आना उचित नहीं है। हम लोग जो है सो अभी जैसा कि महासचिव महोदय बोले कि बंद कमरे से बाहर निकलेंगे, इसकी भी तैयारी कर रहे हैं। हम लोग रैली की भी तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग जो है सरकार को घेरने का कोशिश करेंगे कि आप जो है तो 6 महीना के लिए कम से कम बिहार में जो है तो चुनाव स्थगित कर और कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए काम करें। मैं गंगा कीचड़ में ही कमल खिलता और दीजिए ना मालिक, मेरा बच्चा है, चाहे मारे चाहे पीटे। कोनो बात है।